सर फाइनली पराग पारिक का सातवां अजूबा अतरंगी एनएफओ आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी का। किन निवेशकों के लिए सुटेबल होने वाला है और किन निवेशकों को यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। हाल ही में एक एनएफओ है जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। पराग पारिक की जो एएमसी है उसने अपना लार्ज कैप का एक्टिव फंड है वो मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 19 जनवरी 2026 को ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आप एसआईपी और लमसम दोनों निवेश कर सकते हैं। किसी तरीके का लॉकिंग पीरियड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस एनएफओ क्लोज टाइम की बात करें तो यहाँ पे 30 जनवरी तक का आपको टाइम है। अगर आप 19 तारीख से लेके 30 जनवरी तक के बीच में निवेश करते हैं तो आपके डैशबोर्ड में जो ये इन्वेस्टमेंट शो होगा, आपको यूनिट्स अलॉट होंगे वो 4 फरवरी तक होंगे। 4 फरवरी 2026 तक को अलॉटमेंट की इनकी डेट है। और पब्लिकली जब ये फंड ओपन होगा तो यहाँ पे 6 फरवरी को ये पब्लिक के लिए ओपन फंड हो जाएगा। कोई भी निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। स्टार्टिंग का जो इनका इश्यू प्राइस होगा वो 10 रुपए का रहेगा, जिसको हम बोलते हैं एनएवी प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर 1,000 रुपए यहाँ पे आप निवेश करते हैं, 10 रुपए का एनएवी प्राइस है, तो यहाँ पे जो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे वो 100 यूनिट्स अलॉट होंगे। तो सिंपल सी जो बेसिक थी वो सारी चीजें यहाँ पे हमने बता दी है। अब थोड़ा इसका फंडामेंटल जानते हैं। फंडामेंटल की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फंड है जो मैंने आपको बोला था कि ये एक सातवां अजूबा है। सर सातवां अजूबा ऐसा क्यों बोला था? सातवां अजूबा इसलिए बोला था क्योंकि जो पराग पारिक की एएमसी है ये क्या करती है, एयूएम के पीछे नहीं भागती है। ये मार्केट में बहुत कम फंड लेके आते हैं और समय समय पे फंड लेके आते हैं। और उन फंड्स पे जो इनका मेन फोकस होता है, जितने भी मार्केट में फंड्स हैं उन सभी से अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इनकी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें पराग पारिक की तो 6 फंड ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। ये सातवां फंड है इसलिए सातवां अजूबा बोला है। अब सर अतरंगी कैसे है, जिसकी बात हम वीडियो के आगे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें सर बेंचमार्क के निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मोस्टली अगर लार्ज कैप की बात करें तो दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, एक होता है निफ्टी 100, दूसरा होता है बीएसई 100। अब सर ये निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मतलब टोटल जो 100 कंपनीज होंगी, 100 कंपनीज के अंदर ही हमारा पैसा निवेश होगा। तो सर ये 100 कंपनी कैसे होंगी? तो यहाँ पे क्या होता है, निफ्टी 50 की 50 कंपनी और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनी, टोटल हो गई 100 कंपनी। अब 100 कंपनी में फंड मैनेजर कंपनी एनालिसिस करेंगे, उनको जो कंपनी बेटर लगेगी वो कंपनी में आपका पैसा निवेश करेंगे। अब सर स्टॉक का सिलेक्शन कैसे होगा? स्टॉक का सिलेक्शन होगा लो वैल्यूएशन पे। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, उसका फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो अपनी निचली वैल्यू पे है। निचली वैल्यू से जैसे ही थोड़ी ऊपरी वैल्यू पे आएगा वैसे ही फंड मैनेजर उसको अपने पोर्टफोलियो में कैरी कर लेंगे। तो यहाँ तक की चीजें तो हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी इसकी बात करें। अगर इस फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्लान भी देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्लान भी देखने को मिलेगा। और रेगुलर और डायरेक्ट के अंदर यहाँ पे देख लीजिए ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ही प्लान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ग्रोथ की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमको जितना भी म्यूचुअल फंड में डिविडेंड है जुड़ जाता है और एनएवी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आईडीसीडब्ल्यू में देखें तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड का पैसा होता है वो आ जाता है। अब यहाँ पे बात करें किसी तरीके का एक्सिट लोड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे तो इक्विटी के अंदर आपका जो पैसा लगेगा वो 100% तक लग सकता है। 100 से लेके 80% तक आपका पैसा इक्विटी में लग सकता है। सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 5% यहाँ पे कैश होल्ड रह सकती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए 100 कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, दो इंडेक्स जुड़ के यहाँ पे 100 कंपनी हो गई। और इनने ये बोला है कि भैया मार्केट में जितने भी एक्टिव फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के, उन सभी फंड से ये फंड सस्ता देखने को मिलेगा। अब सस्ता कैसे देखने को मिलेगा? यहाँ पे एक्सिट लोड बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके का एक्सिट लोड नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अब सर आपने बताया था ये फंड अतरंगी है, वो कैसे? अतरंगी इसलिए बोला था कि भैया इनने एक तरफ बोला है कि लो कॉस्ट, मतलब जितने भी फंड्स हैं उन सभी से सस्ता रहेगा। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो आप फंड मैनेजर देखोगे, 6 फंड मैनेजर ही लेके चल रहे हैं। अगर बतौर फंड मैनेजर के रूप में देखें तो राजीव जी जो पराग पारिक की एएमसी है उनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। और जिनकी जो पूरी टीम है फंड मैनेजर की काफी ज्यादा वेल एजुकेट है। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें, जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है उस फंड को तो काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज करा है। अगर आपने निवेश कर रखा है तो देखा होगा काफी बेहतरीन तरीके से वो मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सर 6 फंड मैनेजर होके
अगर एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिल रहा है तो ये संभावना है कि सर फ्यूचर में जाके आगे चल के एक्सपेंस रेशियो थोड़ा वहां पे हमको ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर मल्टीपल्स 6 फंड मैनेजर हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे सर अगर हम बात करें कि किन निवेशकों को यहाँ पे पैसा निवेश करना चाहिए, अगर आपका विजन है कि सर मुझे 5 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना चाहिए तो ये फंड आपके लिए सफिशिएंट है, यहाँ पे साफ तौर पे इन्हें मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर कौन से निवेशक है जिनको निवेश नहीं करना चाहिए, अगर आपकी सोच कुछ इस तरीके की है सर मुझे तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना है और यहाँ पे मैं रिटर्न्स के पीछे काफी ज्यादा भागना चाह रहा हूं, तो ये फंड आपके लिए नहीं है। इनने साफ तौर पे इनका एसआईडी है जो केआईएम डॉक्यूमेंट से जो फंड मार्केट में लॉन्च होता है उससे पहले आता है, उसमें साफ तौर पे मेंशन करा है कि भैया अगर आप ज्यादा रिटर्न्स की सोच रहे हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। मिनिमम से मिनिमम आप 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका स्टेबल्स कंपनी में लार्ज कैप स्टॉक्स में लगे तो ये फंड्स आपके लिए आप इजीली निवेश कर सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको इसका रिव्यू करके बता दिया है। अब आपको ये देखना है कि सर यहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं इस फंड को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से तो कमेंट करिए, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट को लेकर मैंने वीडियो बनाया था कि सर एक यूट्यूबर्स हैं जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं मार्केट की गिरावट में, और कल के दिन मार्केट की बात करें तो 10 लाख करोड़ का यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली है। कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा कि सर मार्केट में जो गिरावट हो रही है कंटिन्यू वो पॉजिटिव वे में कब हमको देखने को मिलेगी। सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।